ग्रेडियंट कहते हैं डेरिवेटिव्स को, राइट। तो ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं कि हम डेरिवेटिव्स की बेस पे अपने पैरामीटर्स जो हैं उनको अपडेट करें। फर्ज करें हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन है, वी हैव अ डिस्टेंस फंक्शन, जिसे मैं डिस्टेंस फंक्शन की जगह लॉस फंक्शन भी कह सकता हूं। लॉस फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन एक ही बात है। और अब ये डिस्टेंस फंक्शन जो है ये मुझे दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस या दो पॉइंट्स या दो एंटिटीज के दरमियान डिस्टेंस दे रहा है। मैं इन दोनों एंटिटीज को कहता हूं जी कि ये हैं ए एंड वाई, ठीक है। ये मेरी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये मेरी प्रेडिक्टेड ड्रॉप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब मेरा जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि मैं इस लॉस को मिनिमाइज करना चाहता हूं। आई वांट टू मिनिमाइज दिस लॉस। और मैं इस लॉस को कैसे मिनिमाइज करता हूं? यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। फॉर एग्जांपल मेरा जो भी फंक्शन है उसके पैरामीटर्स जो हैं उन्हें मैं वेट्स कहता हूं। जैसे कि ये W1 है, ये W2 है, हम कोई एक ही वेट ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये वेट जो है इस वेट की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ W1 डिस्टेंस इज मिनिमल। तो इसको अगर हम 2 डायमेंशन में देखें तो हम ये कह सकते हैं जी, फर्ज करें ये वेट है कोई एक जो इस तरफ इंक्रीज कर रहा है और ये हमारा लॉस फंक्शन था। अब इसका मतलब है कि इस जगह पे पॉइंट पे ये फर्ज करें मैं ये रेड पॉइंट बनाता हूं, इस रेड पॉइंट पे लॉस बहुत ज्यादा है इस W की वैल्यू के लिए। फर्ज करें जी हम कहते हैं जी कि इस जगह पे लॉस कम है इस W की वैल्यू के लिए, एंड सो एक चीज जिसमें हम बहुत इंटरेस्टेड हैं वो ये कि ये लॉस फंक्शन जो है ना, इट इज अ कन्वेक्स फंक्शन। दिस इज ऑलवेज, एंड आई से ऑलवेज इन कैपिटल्स, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कन्वेक्स फंक्शन। एक कन्वेक्स फंक्शन की शक्ल जो है वो या इस तरह की होती है, बल्कि इस तरह की होती है, ठीक है। यानी ये बाउल टाइप का फंक्शन होता है। सो दिस इज अ कन्वेक्स फंक्शन। कन्वेक्स फंक्शन को यूज करने की वजह यह है कि इनमें ग्लोबल मिनिमा एक ही होता है, ठीक है। और वो ग्लोबल मिनिमा हमारे पास इस पॉइंट पे होता है। सो दैट इज आवर ग्लोबल मिनिमम। अब नॉन कन्वेक्स अगर हो तो उसमें मसला क्या है? फर्ज करें ये मेरे पास एक फंक्शन है विच इज नॉन कन्वेक्स। इसमें आप नोट करें बहुत सारे मिनिमम है, ये भी 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 मिनिमम है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें से बहुत सारे मिनिमम जो है वो लोकल मिनिमम है, लेकिन ये ग्लोबल है। ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो इस किस्म के फंक्शंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इस किस्म के फंक्शन पे ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए जब भी हमने ग्रेडियंट डिसेंट यूज करना है, हमने लॉस फंक्शन ऐसा यूज करना है जो कि एक कन्वेक्स फंक्शन हो। ओके, हैविंग सेड दैट, अब हमारे पास एक वेट है और उसके अगेंस्ट लॉस आ रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि ये फंक्शन जो है दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कन्वेक्स फंक्शन, क्योंकि लॉस फंक्शन हमने जो लिया वो एक कन्वेक्स। और मैं ये 2 डायमेंशन में इसलिए कर रहा हूं कि 3 डायमेंशन में हम ना इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते या 2 डायमेंशनल व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिर्फ एक पैरामीटर लिया है जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है ग्रेडियंट डिसेंट से। वरना ये n पैरामीटर्स के लिए भी ये चीज उतनी ट्रू हो सकती है जितनी एक पैरामीटर के लिए, ठीक है। ओके, अब आपने ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। वो कहता है कि जो भी आपने W लेना है या W1 है, इसको आपने इस तरह अपडेट करना है। ये क्या है? d/dw ऑफ लॉस फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम ये निकालना चाहते हैं कि इस W में अगर 1 यूनिट चेंज की जाए तो इस लॉस में कितने यूनिट चेंज होते हैं।
तो ये हमें रेट ऑफ चेंज देता है और ये हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज भी देता है। यानी कि अगर अगर मेरे पास ये एंटिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि मैं W में एक चेंज करूंगा तो लॉस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव में है ये एंटिटी तो मुझे पता चलेगा कि अगर 1 यूनिट की चेंज हो तो लॉस डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो एंटिटी है ये मुझे रिलेशनशिप देती है बिटवीन दिस वेट एंड दिस लॉस फंक्शन। और ये याद रखें ये वेट क्या था, ये पैरामीटर था जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना था ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम अपने मॉडल को यानी जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रैंडमली एक सैंपल से इनिशियलाइज कर लेते हैं। फर्ज करें जी ये W इधर आ गया, लेकिन याद रखें ये W इधर की जगह इधर भी आ सकता था, तो हम दोनों ही केस देख लेंगे। सो अब मैं पहले ब्लू से बनाता हूं इस W को, दिस इज ब्लू। फर्ज करें कि ये W जो है ये हमने इधर ड्रॉ कर लिया और इधर हमारे पास कोई लॉस फंक्शन आ जाएगा, कोई लॉस आ जाएगा और वो लॉस फर्ज करें इतना है। अब हमने W को ऑप्टिमाइज करना है ताकि लॉस कम हो जाए। याद है ना ये लॉस था और ये लॉस कम इस जगह पे होगा। हमें W की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये लॉस कम हो जाए। ओके, अगर आप गौर करें तो इतने एरिया में जो W है उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप। और अगर आप इस एरिया में देखें तो यहां हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है। क्यों? क्योंकि W इधर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, ओके, हैविंग सेड दैट, फर्ज करें मैंने पॉइंट P1 से स्टार्ट किया, रैंडमली कोई पॉइंट है और ये इस साइड पे है। अब मैं अपने वेट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूं। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि मैं ऐसा W चूज करना चाह रहा हूं जो कि इस ब्लू जगह पे होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि W1 की इस वैल्यू के लिए मॉडल का जो लॉस है वो मिनिमम होगा। मैंने रैंडमली एक पॉइंट P1 ले लिया और उसके बाद मैंने ये इक्वेशन यूज, इस इक्वेशन ने मुझे बताया जी कि रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव है। क्यों? इस जगह पे स्लोप नेगेटिव थी ना, तो इसका मतलब है कि अब ये एल्गोरिदम क्या करेगा, W1 माइनस समथिंग नेगेटिव, W1 इज इक्वल टू W1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे समथिंग पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अब ये W पॉइंट जो है इधर से इधर पहुंच जाएगा पहली आइट्रेशन में। फिर दोबारा ये एल्गोरिदम रन होगा, फिर W जो है वो नेगेटिव होगी क्योंकि स्लोप नेगेटिव एरिया में है, फिर ये नंबर पॉजिटिव होगा, फिर इधर पहुंच जाएगा, फिर इधर पहुंच जाएगा W, क्योंकि W अब इंक्रीज होता जा रहा है ना। पहुंचते पहुंचते वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जिधर W1 इज इक्वल टू W1 प्लस ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि इस तो ये पॉइंट पे लर्निंग रेट है। हाँ हाँ जी, W ये जो ये है हमारा लर्निंग रेट। तो इस पॉइंट पे अब हमारे पास मॉडल ऐसे ऐसे फिरता रहेगा, इसे हम कहते हैं जी कि यहाँ ये कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंस, यानी कि इस पॉइंट से आगे W1 पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आए। तो और ये वो W1 की वैल्यू है जिस जगह पे हमारा लॉस जो है वो मिनिमल, और हमारा लॉस मिनिमल है। इसका मतलब है कि दिस वाज द पैरामीटर वी वर लुकिंग फॉर। और अगर हम अपने जो भी मॉडल है उसमें ये पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा लॉस मिनिमम आएगा। ठीक, तो दिस एल्गोरिदम जो है, ये एल्गोरिदम जो है इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इसी तरह आप फर्ज करें कि रैंडमली पॉइंट लिया था आपने, इधर पॉइंट ले लिया, फर्ज करें अब ये पॉइंट था P2। ओके, एल्गोरिदम आपको याद होगा, W1 इज अपडेटेड एज W1 माइनस लर्निंग रेट इनटू, अगर ये पॉइंट इधर होगा तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग पॉजिटिव क्योंकि हम पॉजिटिव स्लोप के एरिया में। तो इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव वाला एरिया है अब ये हमें एक पॉजिटिव नंबर देगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब है कि W1 इज अपडेटेड एज W1 माइनस समथिंग पॉजिटिव। तो W1 जो है वो क्योंकि अब उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, W1 माइनस समथिंग पॉजिटिव, तो अब W1 इस पॉइंट से इधर को चला जाएगा, इस जगह पे।
अगली आइट्रेशन में फिर कुछ W1 में से डिडक्ट होगा, W1 इधर को चला जाएगा। अगली आइट्रेशन में फिर कुछ डिडक्ट होगा, वो इधर को चला जाएगा, एंड सो ऑन, पहुंचते पहुंचते वो फिर इस ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच जाएगा। तो इट डजंट मैटर कि आपके स्टार्टिंग पैरामीटर किस जगह पे थे, वो P1 पे भी हो सकते हैं, वो P2 पे भी हो सकते हैं, यानी वो पॉजिटिव साइड ऑफ इस बाउल भी हो सकते हैं, नेगेटिव साइड ऑफ बाउल भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट की बेस पे उनको लोकल या ग्लोबल, क्योंकि एक ही मिनिमा है हमारे पास, ग्लोबल मिनिमा पे ले आएगा। और इस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे तो आपका जो पैरामीटर है वो आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइज होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आपका लॉस फंक्शन मिनिमल हो जाएगा।